नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा प्रयागराज का रहने वाला। और तो साथियों, आज मैं बच्चों के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। जो बच्चों के लिए लोगों की जो मेंटेलिटी होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस चीज़ के लिए अब लोगों को सोचने का टाइम ही नहीं है। आदमी सोचते ही नहीं हैं। घर के जो बड़े सदस्य हैं उन्हें काम-काज में इतना बिज़ी कर दिया है कि वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं है। वो अपने ही कामों को लेकर बिल्कुल परेशान रहते हैं। चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे सैलरी पर्सन हो, कोई भी आदमी इस चीज़ को धीरे-धीरे नज़रअंदाज करता जा रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं जो तो बहुत एक्टिव होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें उस तरफ सोचते ही नहीं हैं, जो कि आने वाले समय में ये बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। चाहे घर के पेरेंट्स, पिता हो, माँ हो, भाई हो, कोई भी हो, जो बड़े होते हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि जो बच्चों के जो बचपन होते हैं वो किस तरीके से होंगे। बचपन को आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज का समय, पहले का समय ऐसा था कि बच्चे हो गए, धीरे-धीरे उनकी ग्रोथ होती जाएगी। कुदरत का नियम है, वो बढ़ते जाएँगे, ठीक। और जब वो 18 साल के हो जाएँगे, अपना कहीं जाएँगे, नौकरी कर लेंगे और घर पे तनख्वाह आती रहेगी, माँ-बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, उसी में सब कुछ। आज के समय में महँगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर घर में 4 सदस्य हैं और चारों अगर अच्छी कमाई नहीं कर रहे हैं ना, तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कई जगह मैंने देखा है, मेरी एक खुद की लड़की है, मैंने खुद सोचा है कि लोग लड़कियों के लिए उनकी मेंटालिटी कुछ अलग होती है, लड़कों के लिए अलग होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये छोटे सोच की निशानी होती है। आप ये सोच के देखो कि आज के समय में लड़कियां क्या नहीं कर सकती। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते गार्जियन या उनके माँ-बाप की एफर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है अपने बच्चों के ऊपर, और परिणाम भी उसी तरीके से मिलता है जितनी आपने मेहनत करी है। पहले के समय में और आज के समय में यही केवल अंतर है कि जो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं उनके माता-पिता बहुत ही एक्टिव रहे होंगे, और वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते जिनके माता-पिता अगर एक्टिव नहीं होते। आज की कंडीशन में, पहले ये कंडीशन नहीं थी। पहले के समय में घर में एक भी सज्जन, एक भी अगर परिवार का कोई भी आदमी अगर सक्सेस हो जाता था तो उसी को देख देख के लोग मोटिवेट होते रहते थे और आगे बढ़ते रहते थे और सक्सेस हो जाते थे। आज के समय में दूसरे को देखना हर किसी को गवारा नहीं है। दूसरे को आदमी देखना पसंद नहीं करता, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अब ये ज़िम्मेदारी खुद के गार्जियन की होती है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से मोल्ड करे, किस तरीके से समझाए, किस तरीके से उनकी सोच को बदले, उनकी एक्टिविटी को बदले। और बदलना ज़रूरी भी है। अगर नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में उसका खामियाज़ा उनको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये सत्य है और ये अटल है, ये होगा ही होगा, क्योंकि आज के समय में हो रहा है ये सब। तो इसलिए इस बहुत ही गंभीर समस्या है बच्चों को लेकर। अगर आप बच्चों के लिए एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो ये समझ लो कि आप आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो इसलिए आपको बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है। पहला स्टेप आपको ये उठाना चाहिए कि बच्चों के लिए जो भी हो, बच्चों की क्रिएटिविटी जैसी है, जैसा वो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, एक गार्जियन की जिम्मेदारी है कि गार्जियन ये समझे कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सबसे पहले उसका इंटरेस्ट आपको समझना होगा।
ज़रूरी नहीं कि उसे इंटरेस्ट अगर मैथ में है तो आप उसे बायोलॉजी दिलाओ, उसका खेलने में है तो आप उसे वीडियो गेम खिलाओ, ठीक। उसे आउटडोर गेम पसंद है, आप इंडोर के लिए कहो, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप 4 बात उसकी सुनोगे तो एक बात वो आपकी सुनेगा, सुनेगा ही सुनेगा, ठीक। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक गार्जियन अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बच्चों के लिए अब लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्टेप मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहिए। उन्हें जो पसंद हो, जैसा वो करना चाहे, उनको एक बार आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो। छोटे बच्चों पे ये चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। जो छोटे बच्चे होंगे, जो 4 साल, 5 साल, 3 साल के बच्चे हैं, उन पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। उनके मन को समझो, बचपन से ही उनके दिमाग में उनको क्या पसंद है, उसके लिए आप उन्हें प्रेरित करो, उन्हें समझाओ और धीरे 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 उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। जैसे बाई चांस मान लो कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अब उसके दिमाग में आ गया कि मुझे डांसर बनना है, अब उसे डांस करना अच्छा लगता है, ठीक। और आपको पसंद नहीं है, आप गार्जियन हो, आपको डांस करना पसंद नहीं है, ठीक। अब बच्चे को आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उससे डांस नहीं करवा रहे हो, ठीक। तो आपने एक जगह उसके दिमाग को आपने दबा दिया, उसके मन को दबा दिया, ना तो उसका दिमाग ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि उसका एक जगह एक पॉइंट पे उसका दिमाग दब गया है, ठीक। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो उसे डांस का भी शौक है, तो उसे डांस ज़रूर करवाओ। उससे क्या होगा कि उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा, ठीक। और जो उसकी डांस की प्रैक्टिस है, उसके मन से निकली हुई एक इच्छा है, अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपकी वो 4 इच्छाओं को पूरे करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने एक इच्छा उसकी दबा दी तो वो 4 इच्छाओं को भी दबने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों के लिए जितना हो सके, ठीक, तो आप लोग सोचो ज़रूर, करो ज़रूर। छोटे छोटे चीज़ों पे आप गौर करो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही टफ होने वाला है। और ख़ास तौर से तो माँ और पिता को तो इस बारे में सोचना ही सोचना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए कि बालक हमारा किस दिशा में जा रहा है। ये तो 100% है, जैसा आप उसके दिमाग में जैसा डालोगे वैसा ही वो बनता जाएगा। तो इसलिए आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप चाहो तो ना चाहो तो आपको करनी ही करनी है, अगर बच्चे को सफल करना है तो। और जिस दिन से आपने उसके मन का कोई एक काम कर दिया, उस दिन से उसके काम करने के कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़ने लगेगा। कभी एक फील्ड में उसे अपने मन से करने तो दो। एक फील्ड में अगर वो अपना काम कर दिया, आगे उसके दिमाग ने कह दिया कि हाँ हमने उस काम को कर लिया, उसके साथ आप उससे 4 काम करवाने में सक्सेस हो जाओगे और हो ही जाते हैं। क्योंकि सच्चे मन से, बढ़िया अच्छे मन से, स्वस्थ मन से और अपने दिल से जो काम किया जाता है ना, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा मानना है कि हर एक गार्जियन बच्चों के लिए समय ज़रूर निकाले, ठीक। थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकाले, वो भी ऐसा नहीं कि महीने में 1 दिन निकाले, रेगुलर डेली चाहे 5 मिनट ही निकाले, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय ज़रूर निकाले, उनके भविष्य के लिए, ठीक। उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, इस चीज़ के लिए, और वो करना क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। भले चाहे वो 4 साल का हो, लेकिन उसकी इच्छा पूछना, उसका इंटेंशन समझना कि वो करना क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस दिन आप इस चीज़ को पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी कि हमारा बालक किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आप खुद समझते जाओगे कि हमारा बालक किस दिशा में ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप उस पर एक्शन ज़रूर लें,
बालक के लिए ज़रूर सोचें और जो आपका बेस्ट से बेस्ट हो समझाने का तरीका बालक को समझाएं, ठीक, जिससे बालक की दिशा निर्धारित हो सके, अच्छी हो सके। ठीक, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई समस्या हो या बिजनेस से रिलेटेड किसी काम के लिए, तो आप कमेंट ज़रूर करना, हमको सजेशन देना, बताएंगे कि मैं अगला टॉपिक आपको किस चीज़ पे कहूँ, किस चीज़ के लिए बताऊँ, कि आपका थोड़ा सा कुछ क्लियर कर सकूँ, कुछ बता सकूँ, कुछ समझा सकूँ, तो ये मेरी बहुत सहानुभूति होगी। ये मेरा इंटेंशन है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों के लिए केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बहुत ही कठिन समस्या है क्योंकि आज के समय और आगे आने वाला जो समय है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर वो बच्चे अभी से मजबूत नहीं होंगे तो आगे आने वाले समय में वो नहीं कर पाएंगे, वो समय के अनुसार नहीं चल पाएंगे और उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपकी मेहनत केवल इतनी रहेगी कि आप थोड़ा सा ध्यान दो, उनका इंटरेस्ट किस साइड है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जिस दिन से समझना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से आपके बच्चे के अंदर एक अलग ग्लो दिखेगा, पढ़ाई में, खेल में। उससे क्वेश्चन आंसर के ऐसे ऐसे अब तो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर उस प्लेटफॉर्म से पा सकते हो। गूगल से जाओ, यूट्यूब से जाओ, हर चीज़ मिल जाता है। तो आप कोशिश करो कि बच्चों के मन को पढ़ने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाए। बच्चों को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता और उनके ऊपर कोई चीज़ थोपने की कोशिश मत करो। मेरा इंटेंशन यही है और धन्यवाद आप लोगों का हमें सुनने के लिए। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी अगर आप कुछ आपको लगता है कि कमेंट करने के लिए तो कमेंट करके हमें बताइए कि हम अपने बच्चों के लिए या कि कोई और टॉपिक हो उस पर हम अगला वीडियो डालें। आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा हमें। धन्यवाद दोस्तों।